So good morning student. We are revising chapter number 9, that is fluid mechanics or mechanics of fluids. Fluids क्या होते हैं? The substances which have the ability to flow. यानी कि जो substances flow कर सकती हैं. जैसे for example liquid and gases. Liquid और gases क्या होते हैं? Fluids होते हैं. इसमें भी दो ब्रांचेस होती हैं. एक होती है हाइड्रोस्टैटिक्स जो कि हम कल रिवाइज कर चुके थे. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, यानी अब फ्लूइड जो है फ्लो कर सकता है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी फिनोमेना इन्वॉल्व होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहला फिनोमेना है विस्कोसिटी. सो व्हाट इज विस्कोसिटी? बताइए. विस्कोसिटी क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो हम कंसीडर कर सकते हैं लिक्विड को कई सारी लेयर्स की फॉर्म में. तो जो दो एडजेसेंट लेयर होती हैं, एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे के ऊपर होती है लेयर्स, वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को क्या करती है? अपोज करती है. जस्ट लाइक फ्रिक्शन. जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या करता है? दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा होता है उसको अपोज करने वाली फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन होती है. तो जस्ट लाइक दैट फ्लूइड में या फिर लिक्विड में जो फ्रिक्शनल या रेजिस्टिव फोर्स होती है वो क्या हो जाती है? विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स हो जाती है. तो जब भी कोई दो लेयर्स आपस में, सपोज मैं एक लिक्विड बना रहा हूं, मैं कई सारी लेयर्स हैं. अब ये वाली लेयर क्या करेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कई सारी लेयर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं. तो पहली वाली लेयर क्या कर रही होगी? दूसरी वाली लेयर को के मोशन को अपोज कर रही होगी और दूसरी वाली पहले वाली को अपोज कर रही होगी. ऐसे ही सबके साथ होता रहता है. और जो रेजिस्टिव फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं. विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं. So what is viscosity? Viscosity is basically the property of any liquid by virtue of which it opposes the relative motion of its layers, adjacent layers. Okay. Or the force involved in viscosity is called viscous drag or viscous force. Clear है? अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं, या फिर कि जब भी कभी लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो कैसे वेलोसिटी का वेरिएशन होता है, वेलोसिटी कैसे बदलती है. तो देखिए दो टाइप के फ्लो होते हैं. ओपन चैनल फ्लो होता है और एक होता है पाइप फ्लो. ओपन चैनल फ्लो का मतलब होता है जैसे जिसकी फ्री सरफेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो. फॉर एग्जांपल रिवर में फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है? ओपन चैनल फ्लो है ना. कोई चैनल ओपन है, ओपन चैनल फ्लो जस्ट लाइक द वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिवर. पाइप फ्लो, पाइप के अंदर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है. दोनों में बहुत फर्क है. ओपन चैनल फ्लो एक बिल्कुल अलग ब्रांच है उसकी फ्लूइड मैकेनिक्स की, और पाइप फ्लो एक बिल्कुल अलग है. तो अभी हम लोग बेसिक, आपके में बेसिक है तो बेसिक की बात करते हैं. ओपन चैनल फ्लो की पहले बात करते हैं. तो सपोज दिस इज द फिक्स्ड लेयर और यू कैन से द बेड ऑफ द रिवर. बेड का मतलब जो बेस होता है रिवर का या किसी भी ओपन चैनल का जो बेस होता है, उसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है. अब मुझे बताइए, इसमें कई सारी लेयर्स हैं. एक तो बिल्कुल बेड के या फिक्स सरफेस के टच में लेयर है. जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ेगी लेयर्स की, घटेगी? बढ़ेगी. वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी. जो बिल्कुल टच में होगी लेयर इस फिक्स सरफेस, उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी. और जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे या फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है. जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. क्लियर है? ये बात हो गई ओपन चैनल फ्लो की. अब आते हैं पाइप फ्लो पे. पाइप फ्लो में भी दो केसेस मैंने बताए थे. एक में हमें कंसीडर करते हैं कि जो लिक्विड है वो विस्कस है, और एक में नॉन विस्कस है. नॉन विस्कस का मतलब कोई विस्कोसिटी है ही नहीं. हालांकि ऐसा कोई लिक्विड नहीं होता जिसमें विस्कोसिटी ना हो. कम हो सकती है विस्कोसिटी, लेकिन जीरो विस्कोसिटी नहीं होती है, हो सकती है. अभी आगे चल के आइडियल लिक्विड को भी रिवाइज करेंगे और पहले भी बता चुका हूँ. ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी क्या हो? जीरो हो या फिर नॉन विस्कस लिक्विड हो, वो एक आइडियल लिक्विड होता है, आइडियल फ्लूइड होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन विस्कस लिक्विड की.
अगर किसी पाइप में नॉन विस्कस फ्लूइड या लिक्विड मूव कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो, तो उसके साथ क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब होता है हाउ डज द वेलोसिटी वेरिएट, कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो क्या कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा? नहीं, विस्कोसिटी है ही नहीं, तो एडजेसेंट जो लेयर्स हैं एक दूसरे को अपोज तो करेगी नहीं, तो सभी लेयर्स की वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। सभी लेयर्स की वेलोसिटी क्या होती है? सेम। तो कुछ इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है? प्लेन है। दिस इज प्लेन वेलोसिटी प्रोफाइल। क्लियर? जब भी किसी पाइप में नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसमें विस्कोसिटी हो ही ना, उसका भी क्या मतलब हुआ? यानी कि दैट मींस द लेयर्स, एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड कोई भी रेस्टिव फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगा रही है। उस केस में कोई रेस्टिव फोर्स जब लगा रही है तो वेलोसिटी भी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल होता है नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। अगर विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा हो तब, जो कि होता ही है, जो नॉर्मल हम लोग विस्कस लिक्विड ही फ्लो होता है पाइप में, तब कैसी वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी? सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी? बिल्कुल सेंटर पोर्शन। किसी भी पाइप फ्लो में अगर विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा हो तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पोर्शन में होगी? बीचों बीच, सेंटर पे होगी सबसे ज्यादा वेलोसिटी। तो कुछ ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है। जैसे फिक्स सरफेसेस से आप नीचे की तरफ आएंगे, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और सेंटर पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और यहाँ पर जो फिक्स सरफेसेस है पाइप की, वहां पे क्या होगी? जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर पोर्शन। इस वाले पोर्शन में क्या होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम। क्लियर है? ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही है, कैसी बन रही है? पैराबोलिक। दिस इज पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल। क्लियर? इसके बाद मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ने क्या बताया? एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सपोज दिस इज द फिक्स सरफेस और कोई दो एडजेसेंट लेयर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी दो। सपोज दिस इज द फर्स्ट लेयर और इसके जस्ट नीचे है एक और लेयर। ठीक है, ये फिक्स सरफेस है, सपोज x डिस्टेंस की दूरी पे है और ये वाली थोड़ी ज्यादा दूरी पे होगी। सपोज x प्लस dx डिस्टेंस पे सेकंड लेयर है। dx बहुत छोटी दूरी है, dx का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी दूरी एंड हल्का सा दूरी का डिफरेंस है। मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऊपर वाले में अभी डिस्कस किया था हमने, जैसे फिक्स सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। सपोज दिस लेयर इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी हल्की से ज्यादा होगी, v प्लस dv सपोज है। और इन दोनों के बीच में जो विस्कस ड्रैग लग रहा होगा या फिर डिस्कस फोर्स लग रही होगी वो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट? तो अकॉर्डिंग, अच्छा इन लेयर्स की जो एरिया है सेम है, सपोज a एरिया है। अब मुझे बताइए, पहले इसमें एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। पहले वो समझ लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। तो बताइए मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? The rate of change of velocity with distance directly proportional to the rate of change. वेरी गुड। और कोई बताएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? बताइए। Velocity change will be the distance के respect. हाँ, जब भी ग्रेडियंट शब्द आ जाए, तो ग्रेडियंट आपको भी 12th क्लास में भी जाओगे वहां पर कोई ग्रेडियंट टर्म से आपको डील करना पड़ेगा, वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो जब भी कोई ग्रेडियंट नाम की, टेम्परेचर ग्रेडियंट था अभी जो हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक था टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता था? जैसे ही हम हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ चलते थे, टेम्परेचर में हल्का सा वेरिएशन आता था,
तो द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, वहां पे भी अपॉन में डिस्टेंस था कि नहीं था। ऐसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या है, देखिए इस लेयर की वेलोसिटी v है, इस लेयर की क्या है v प्लस dv, तो कितना वेरिएशन आया है, dv का आया है, और कितना डिस्टेंस चेंज होने पे, dx डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस मूव करे कि या पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करने पे कितना वेलोसिटी का वेरिएशन हुआ है, वही क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। वेस्ट है ना। हाँ, 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 आ रहा हूँ।